द बाइबल वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबको जय मसीह की। मित्रों, आज मैं आपको भारत के अभिनंदन और सुदूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ईसाइयों का जीवन शैली के बारे में तथा यहाँ ईसाई भाई बहन कैसे रहते हैं, क्या यहाँ भी ईसाइयों पर अन्य राज्यों की तरह जुल्म होती है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 3 राज्य है और यहाँ की आबादी लगभग 6,50,000 है। यहाँ पर भारत के हर राज्य के लोग रहते हैं, इसलिए इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों में एक दूसरे से बहुत प्रेम है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति या समुदाय का हो। यहाँ हर त्योहार को, दुर्गा पूजा हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, सब त्योहार को मिलकर मनाया जाता है। और यह द्वीप अपनी सुंदरता के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि न यहाँ न दंगे होते हैं और न कहीं पर बम विस्फोट होता है। यहाँ लोग बड़ी ही शांति के साथ रहते हैं। मित्रों, अंडमान निकोबार के परिचय के बाद अब हम आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। मित्रों, निकोबार का अस्तित्व टॉलमी के समय से जाने जाते हैं, लेकिन इस जगह के एक लंबे अलिखित इतिहास है। यहाँ के निवासी कोपरा के व्यापार के माध्यम से बाहरी दुनिया के संपर्क में रहा था। हालांकि उनके जीवन में आधुनिक दुनिया की प्रविष्टि भारत में प्रसिद्ध वास्को डी गामा यात्रा के बाद शुरू हुई। 17वीं शताब्दी के बाद पोर्तुगीज और फ्रांसीसी मिशनरियों ने निकोबार द्वीप समूह में ईसाई धर्म का प्रचार करने की कोशिश की। 1756 में डेनिस ने इन द्वीपों का कब्जा कर लिया और कमोटा द्वीप पर अपनी मुख्यालय स्थापित की, लेकिन उन्होंने 1848 में इसे छोड़ दिया। 1869 में अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया। 1870 में उन्होंने कमोटा में एक पेनल सेटलमेंट की स्थापना की, जो कि 1888 में बंद हो गया। 1871 में इन द्वीपों को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त के अधीन किया गया। यह प्रशासनिक व्यवस्था पूर्व स्वतंत्रता अवधि तक जारी रही। 1920 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने निकोबार के पहले सहायक आयुक्त के रूप में श्री हट को नियुक्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव और 1942 से 45 तक द्वीपों में जापानी कब्जे के परिणामस्वरूप लोगों के दिमाग में एक बड़ा उथल-पुथल पैदा किया। ब्रिटिश शासन की एक छोटी अवधि के बाद यह द्वीप 15 अगस्त 1947 को भारत गणराज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में आजादी हासिल की, क्योंकि वे भारत के पुराने ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं। जॉन रिचर्डसन को 1950 में बिशप के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीपों को पहली बार संसद के नामित सदस्य के रूप में भी प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार वह निकोबारी समाज का आधुनिक वास्तुकार बन गया। आजादी के तुरंत बाद सरकार निकोबारी के हितों की रक्षा करने के इच्छुक थी और बाहरी व्यापारियों को लोगों का शोषण करने की अनुमति नहीं दी थी। 1956 में आदिवासी जनजातियों के संरक्षण के लिए विनियमन लागू हुआ, जिसके तहत निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश सख्ती से प्रतिबंधित था। हालांकि 60 के उत्तरार्ध में प्रशासन ने अंडमान के द्वीपों, जैसे इस द्वीप समूह में गैर आदिवासियों को बसाने की शुरुआत की। 330 भूतपूर्व रक्षा सेनानी ग्रेट निकोबार द्वीप के कुछ क्षित क्षेत्रों में बस गए थे, जहां वर्तमान में पंचायत प्रणाली कार्यरत है। कच्छर द्वीप में रबर बागान कार्यों में शामिल होने के लिए तमिल बागान कर्मियों को भी 70 के दशक के मध्य में लाया गया था। जनसंख्या में वृद्धि के कारण 1973 से 74 में 165 कार निकोबारी परिवारों को लिटिल अंडमान द्वीप में पुनर्स्थापित किया गया। 1 अगस्त 1974 को कार निकोबार को मुख्यालय बनाकर निकोबार समूह द्वीपों को एक अलग जिला घोषित किया गया, जहां निकोबारी आबादी का आधा हिस्सा मौजूद है। ग्रेट निकोबार में 3 पंचायत और 1 पंचायत समिति को छोड़कर बाकी जिले में अपनी स्थानीय पारंपरिक जनजातीय परिषदें हैं। मित्रों, इन द्वीपों में ईसाइयों की संख्या तीनों राज्यों में है और यहाँ रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों समुदाय के लोग बिना किसी डर भय के परमेश्वर की उपासना करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही नम्र होते हैं
मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोगों के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपके बताए। इसी प्रकार के जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी और विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।